हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 5th ईवीएस। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हमारे चैप्टर का नेम है। आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। थोड़ी सी रीडिंग करते हैं इसकी कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि मैटर यानी पदार्थ और स्टेट्स यानी अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, ये हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर जो है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम मैटर के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज मैटर। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल कर बैठेंगे। आई होप सभी ने निकाल ली होगी बुक। चलिए शुरू करते हैं। एनीथिंग which occupy space and has some weight is called matter। देखो बच्चों, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग यानी कुछ भी, कोई भी चीज, विच ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई यानी लेती है, लेना, स्पेस यानी स्थान, ठीक है, स्थान या जगह, कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती है। ऑक्यूपाई यानी घेरना या लेना, तो स्थान घेरती है। एंड हैज सम वेट, और उसके अंदर कुछ वेट भी है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ए मैटर। उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस and has some weight is called matter। कुछ भी, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है, जगह घेरती है और जिसमें थोड़ा वेट होता है, भार होता है, वह क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। आया सबकी समझ में? देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक चेयर है, तो चेयर को रखने के लिए स्थान भी चाहिए, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, और जब हम उसको उठाकर देखते हैं तो उसमें थोड़ा वेट भी होता है ना। तो चेयर क्या हुई? एक मैटर हो गई, क्योंकि वो स्थान भी ले रही है, जगह घेर रही है और उसके अंदर एक अपना वेट भी है, भार भी है ना। इसी तरीके से आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखोगे जो स्थान भी घेरती हैं। अपने रूम में देखो, बेड है, टेबल है ना, और अलमीरा, जितना भी सामान है आप लोगों के घर में, जो जिसको रखने के लिए जगह चाहिए और उसमें भार भी हो, वेट भी हो, तो वो सब क्या है? वो मैटर होते हैं। ठीक है, सभी को आ गया समझ? चलिए आगे देखते हैं मैटर में और क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैटर की ओर देखते हैं। देखो, मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मैटर है
है ना, जो भी मैंने भी आपको बताए थे मैटर क्या होते हैं, जो भी चीज़ स्थान घेरती है या जिसमें वजन होता है, भार होता है, वो मैटर है। तो ये मैटर जो होते हैं इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं अणु, ठीक है, अणुओं के बने हुए होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे अणु होते हैं जिससे मैटर बना हुआ होता है। आगे देखो, मॉलिक्यूल इज ए tiny particle मॉलिक्यूल इज ए टाइनी पार्टिकल, यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो अणु होते हैं, मैंने भी कहा था ना बहुत छोटे छोटे जो है पार्टिकल होते हैं, ये इज ए टाइनी पार्टिकल। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटे, सूक्ष्म, ठीक है, पार्टिकल यानी कण। टाइनी मैं यहाँ लिख देती हूँ सूक्ष्म या बहुत छोटे, पार्टिकल यानी कण, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल इज ए टाइनी पार्टिकल, मॉलिक्यूल बहुत छोटे कण होते हैं, ठीक है। आगे देखो, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, इट इज द smallest unit of matter। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये मैटर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे, बहुत छोटे, और यूनिट यानी इकाई, बहुत छोटी इकाई होती है मैटर की, ठीक है। ये जब बहुत सारी इकाइयाँ आपस में मिल जाती हैं तब ये मैटर बनाती है, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं इसको कि जो मैटर है वो हमारा बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। सभी के समझ में आ रहा होगा कि मैटर किससे बना हुआ होता है? मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा पार्ट, ठीक है, सबसे छोटी इकाई, इकाई कह सकते हो, पार्ट कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे छोटा पार्ट, किसी चीज़ का सबसे छोटा हिस्सा होता है ना, जो पार्ट होता है, वो कह सकते हो आप, ठीक है। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मैटर के सबसे छोटी यूनिट होते हैं, सबसे छोटे पार्ट होते हैं। अच्छा, आगे देखो, नेक्स्ट में हम, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बोलेंगे कि जो मैटर के सबसे छोटे पार्ट है, यानी कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हैज द सेम properties of that matter। जिस भी मैटर का, जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर भी एक मैटर है। तो ये किसका बना हुआ है?
ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो भी तो प्लास्टिक का ही होगा, या वो किसी और चीज़ का होगा? नहीं होगा ना, वो भी प्लास्टिक का ही बना हुआ है, और ये पूरा मार्कर भी प्लास्टिक का ही बना हुआ है। तो जो प्रॉपर्टी इस पूरे मार्कर की है, प्लास्टिक की है, प्लास्टिक एक मेटर हो गया ना, तो वही प्रॉपर्टी इसके सबसे छोटे पार्ट की भी होगी, बस उसको तोड़ के अलग ही तो किया गया है, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर सेम होंगी, एक जैसी होंगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर, उस मैटर की सभी प्रॉपर्टीज उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें कि ए शुगर मॉलिक्यूल is the smallest particle of sugar, is the smallest particle of the शुगर तो बहुत सारी होती है, लेकिन शुगर का जो एक मॉलिक्यूल है वो शुगर का एक सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जिस तरह अभी मैंने एक आपको ये बताया था, मार्कर का एग्जांपल देके बताया था ना कि ये पूरा जो मार्कर है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन अगर हम इसका एक हिस्सा, एक पार्ट लेकर देखें तो वो भी प्लास्टिक का ही बना हुआ होगा, वो किसी और चीज़ का तो नहीं बन जाएगा, किसी और सब्सटेंस का तो नहीं बन जाएगा, ठीक है। और उसकी भी प्रॉपर्टी सेम होंगी। इसी प्रकार अगर हम शुगर का एक मॉलिक्यूल देखें, घर में चीनी देखी होगी ना, शुगर, तो शुगर का जो एक पार्टिकल होता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, वो पूरी शुगर की जो उसके प्रॉपर्टीज़ है वो उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है, एक छोटे से पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रॉपर्टी अलग चेंज नहीं होती उसकी, ठीक है। जो बहुत सारी शुगर में है वही उस एक छोटे से स्मॉल पार्टिकल के अंदर भी प्रेजेंट है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू एटम्स। अब आप ये बोलोगे कि अभी तो मॉलिक्यूल बताया था कि भाई स्मॉलेस्ट पार्ट इसका मॉलिक्यूल होता है, किसी भी मैटर का या किसी भी सब्सटेंस का, लेकिन मॉलिक्यूल को भी पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, उनको भी पार्ट्स में, बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो जो मॉलिक्यूल के छोटे पार्ट होते हैं, मॉलिक्यूल के भी जो छोटे से पार्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू एटम्स। एटम्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एटम बम सुना है ना नाम, एटम बम। तो वो एटम्स यही वाले एटम होते हैं, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के सबसे छोटे पार्ट एटम्स होते हैं, एटम्स यानी परमाणु, ठीक है। अब देखो, कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मैटर का छोटा पार्ट क्या पढ़ा था हमने? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से भी छोटा पार्ट क्या हो गया हमारा? एटम, ठीक है। ये तीनों याद रखना। सबसे छोटा पार्ट हमारा एटम है, उससे थोड़ा सा बड़ा पार्ट हमारा मॉलिक्यूल है,
और मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं, मैटर बना रहे हैं। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैटर किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए हैं, एटम्स से, ठीक है। एटम्स जो होते हैं वो सबसे छोटे पार्ट होते हैं किसी भी मैटर के। आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए। मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एटम्स, परमाणु। एटम्स जो होते हैं परमाणु होते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देयर आर 117 types 117 types of non atoms। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक 117 टाइप के, 117 प्रकार के, 117 टाइप के एटम्स की खोज हो चुकी है। अभी तक हमें 117 टाइप के, 117 प्रकार के एटम्स के बारे में पता चल चुका है। यानी कि 117 प्रकार के जो एटम्स हैं उनकी खोज अभी तक हो चुकी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे ये थोड़ा एक लाइन रफ करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, आगे नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने क्या पढ़ा, देयर आर 117 टाइप्स ऑफ नॉन एटम्स। 117 यानी कि 117 प्रकार के टाइप के एटम्स की खोज अभी तक हो चुकी है। आगे देखो नेक्स्ट, एटम्स ऑफ सेम काइंड, एटम्स ऑफ सेम काइंड यानी कि सेम काइंड यानी एक प्रकार के, एक जैसे, जो एक जैसे एटम्स होते हैं, जो एक जैसे परमाणु होते हैं, टुगेदर फॉर्म एन एलिमेंट, टुगेदर फॉर्म एन एलिमेंट, ठीक है। एक ही प्रकार के जो एटम्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स यानी तत्व। क्या बनाते हैं वो, एक साथ मिलकर तत्व बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। आई होप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। एक ही प्रकार के सारे एटम्स, जो एक तरीके के एटम्स होंगे, वो अगर आपस में मिल जाए, जॉइंट हो जाए, तो एक एलिमेंट बना देते हैं, तत्व बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मार्कर है, तो इसके अंदर ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है ना। तो प्लास्टिक के ये सारे जितने भी एक ही जैसे एटम्स आपस में जुड़े और उन्होंने एक तत्व बना दिया, प्लास्टिक, है ना। तो इस तरीके से एलिमेंट्स बनते हैं, तत्व बनते हैं। आगे देखो,
Next point. Next point is when two or more elements combine, और जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो तत्व होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं? दे फॉर्म ए कंपाउंड। क्या बना देते हैं? कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है। जब एक तरीके के सभी एक तरीके के एटम्स, परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं, यानी कि तत्व बनाते हैं। और जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं तो क्या बना देते हैं? कंपाउंड बना देते हैं। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही। सभी को इतना ही, जितना भी मैंने पढ़ाया है इसकी एक बार रीडिंग करनी है। ओके, थैंक्स। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.